तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस टीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 76 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज एक ही एपिसोड आ पाएगा गाइस, क्योंकि गाइस आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और गाइस कल मैं संडे को गाइस थोड़ा फ्री होऊंगा, तो गाइस मैं कोशिश करूंगा आपके लिए 2 एपिसोड लाने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे कि पिछले एपिसोड में अपने एमसी का हाथ को कटवा लिया था किंग ने। तो किंग इस मॉन्स्टर का नाम है गाइस, जो कि ड्रैगन का किंग है वैसे भी वही। और वो कहते हैं क्या हुआ गलती तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। और फिर हम देखते हैं जो कि अपने एमसी का हाथ खा लिया था वो तो वापस ही आ जाता है, मतलब गाइस रीजनरेट हो जाता है कुछ। और दूसरे पल देखते हैं हम फिर से एक वो आता है वो ड्रैगन कर्स वाला कुछ, और वो फिर से हाथ खा लेता है। तो जो किंग होता है वो कहता है तुम अभी मेरे मन के अंदर हो, रियलिटी के अंदर नहीं हो तुम। और पता है तुम्हें इसका मतलब क्या है। और फिर वो किंग कहता है कि मैं तुम्हें एंडलेसली तुम्हें पेन करवा सकता हूँ, मतलब गाइस ये बार बार मारेगा फिर से ठीक करेगा, बार बार मारेगा और ऐसे ही एंडलेसली करता रहेगा ये। और फिर ये भी कुछ हाथ से करता है और फिर से एक ड्रैगन जैसा निकलता है। और वो कहता है अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी मेमोरीज को फिर देख लूँगा मैं। और अपराम से सोचता है यार यहाँ पे कितने सारे पकड़स पॉइजन ड्रैगन यहाँ पे सभी जगह ही। और हम देखते हैं वो अपने एमसी को बार बार खाने लग जाते हैं। और अपने एमसी अभी चार्लोट में मार्बल के बारे में सोचता है। तभी वो किंग कहता है क्या तुम उस आइटम को यहाँ पे यूज़ करने की सोच रहे हो क्या, वो डैमेज को नलीफाई करने वाला, क्या वो तुम्हें उन लोगों ने दिया क्या, सिस्टम वालों ने। और तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम उसका यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और तुमने उससे क्या रिच तार को हराया था क्या। और ऐसा तो ही नहीं सकता है तुमने उस की बदौलत किया हो। और वो कहता है कि सही यही होगा कि तुम मेरा आंसर दे दो मुझे। और इधर अपना एमसी कहता है नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम आंसर पालोगे क्या, और तुम बस पीस ऑफ शिट हो तुम, और जो इतना भी तुम हार्ड हार्ड ट्राई कर लो। तो किंग होता है वो मुस्कुराता है पहले तो। और फिर वो बहुत सारे मोस्टों को भेज देता है अपने एमसी को खाने के लिए। और अपना एमसी कहता है यार ये क्या है इतने सारे। और अपना एमसी सोचता है यार मेरा भाई कैसे इन लोगों के साथ इन्वॉल्वड हो गया। और फिर हम इधर बाहर देखते हैं अपने एमसी की बॉडी ऐसी पड़ी हुई होती है, क्योंकि गाइस वो तो रियलिटी में नहीं है, वो माइंड में ऐसे या कॉन्शियसनेस की है। और ये तीनों होते हैं साथ में ही खड़े हुए हैं अपने एमसी के आसपास। वो ड्रैगन बॉय कहता है यार यूजिन को क्या हुआ, ये जाग क्यों नहीं रहा है। और जे कहता है कि लास्ट टाइम भी इसे ऐसा ही हो गया था। और फिर जो ड्रैगन बॉय होता है वो कहता है क्या तुमने इसके साथ कुछ किया था क्या। और मैंने सुना था लास्ट टाइम डंजन में क्या हुआ था उस मेंढक वाले डंजन में, और तुमने इसे ले जाने की कोशिश की थी अपने साथ। तो ड्रैगन गर्ल कहती है अरे उसमें तो अब एक इशू होगा, क्योंकि अब मैं इसे चाहती हूँ और इसके पास बहुत सारी यूजफुल एबिलिटीज़ हैं। और गाइस ड्रैगन गर्ल की भी गाइस अपने एमसी के पूरी नज़र है गाइस, डोरे डाल रही है अपने एमसी पे। तो यही कहता है कि जो कैंडी होती है उसके आसपास बहुत सारी जो मकोड़ियाँ होती है एंट, वो घूमती रहती है। लेकिन तभी जो ड्रैगन बॉय होता है वो कहता है उनके बीच में अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, ये अभी ये जगह नहीं है और अभी तक हमने डंजन को भी क्लियर नहीं किया है, तो पहले ही यहाँ पे ध्यान देती हैं। वो ड्रैगन गर्ल कह रहे तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। और इधर अपना जी चुप होता है। और तभी ड्रैगन बॉय कहता है क्या हुआ गिल्ड मास्टर जी, क्या गलत है। और वो कहते हैं ऐसे ही बस, तुम्हें क्या ये पहले से कुछ अलग नहीं लग रहा है क्या। और अपने जे को देखा जाए अपना एमसी देखता है, वो नीचे होता है वो अपना जे देखता है ऐसे। और ड्रैगन बॉय कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। और ड्रैगन गर्ल कहती है क्या तुम अंधे हो गए क्या, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया वो। और अपना एम ये जे सोचता है अरे ये तो कुछ ओल्डर लग रहा है, जैसे कोई 5 साल ओल्डर। तो बस पता नहीं क्या हो गया है ये भी। तो बस इसका तो बाद में लग जाएगा हमें भी पता। और फिर इधर जो होता है किंग अपनी कॉन्शियसनेस में वो कहता है कि जो तुम्हारी मेमोरी है मैं उसको निकाल के देख लूँगा पीस पीस करके। और फिर हमें दिखता है कि वो अपने एमसी की मेमोरीज को देख रहा होता है। तो वो देख रहा होता है कि कैसे कैसे इसने गाइस अपने एम्स की पुरानी मेमोरी, जब वो छोटा था उससे बड़े बड़े होते हुए हुए और क्या क्या हुआ था उसके साथ पिछली लाइफ में। और इधर हम देखते हैं कि वो कैसे, और वो कहते हैं यार क्या मेमोरीज है ये सारी बेकार की। तभी उसे अपने एमसी की और भाई की मेमोरी मिल जाती है लास्ट वाली। और वो कहते हैं मिल गया। और फिर उसके हाथ में जो है वो विशिंग स्टोन आ जाता है किंग के हाथ में। तो कैसे पता नहीं शायद होलोग्राम होगा कुछ, असली का नहीं होगा। वो कहता है अच्छा तो तुमने इसका यूज़ किया था टाइम को पीछे करने में है ना। और किंग बोल रहा होता है अपने एमसी की तरफ, और अपने एमसी को तो गाइस बुरी हालत की हुई होती है। और वो कहता है कि
मैंने सोचा ही था। और तुम्हें कर्स रेजिस्टेंस है वो रचितार को मार के मिली होगी। और अपने आप से सोचते यार कितनी बेकार सी स्मेल है इस ब्लड की, और ये कितनी देर तक चलने वाला है। और हम देखते हैं फिर से अपने आप से को काट लेता है कोई मॉन्स्टर। तो कैसे ड्रैगन ही कहेंगे माँ। और वो कहता है कि अरे क्या तुम बताना नहीं चाहोगे क्या, और तुमने ये कर कैसे लिया जब एक एफ क्लास के हो तुम बस। और ये बहुत ही हार्ड है तुम्हारी मेमोरीज को भी निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि कर्स रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। और अगर ये कोई ऑर्डिनरी सैप्स क्लास होता है तो ये पीस ऑफ केक की तरह होगा, वो होता मेरे लिए। और फिर हम देखते हैं अपने आप से सोचता है यार ये तो मुझसे बस कुछ ही टाइम लगेगा, बस कुछ ही टाइम, इस रेट पे तो ये सारी की सारी मेमोरीज मेरी देख लेगा। और फिर इसको इसका आंसर मिल जाएगा और फिर ये मेरे को भी मार सकता है। और अपने आप से पूछता है अरे क्या कर रही हो तुम। और फिर अपने आप से कहता है अपने आप से ही, और क्या तुम कुछ कर नहीं सकते हो क्या, जिसने तुम्हारे भाई को मारा है वो बास्टर्ड अभी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने है वो एकदम। और फिर अपने आप से कहता है यार मैं ऐसा इतना वीक क्यों हूँ, इसलिए जो भाई उन्होंने भी मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया ये वर्ल्ड के एंड के बारे में, क्योंकि वो मेरे को वीक समझता है क्या। और फिर जो किंग होता है वो अपने एमसी की और भी ज़्यादा मेमोरीज को देखने की कोशिश करता है, और फिर वो देखता है सीईओ को और अपने एमसी की बातें जो कि गाय सारी लास्ट लाइफ में हुई होगी। और इधर अपना सीईओ को कहता है तुम्हें कुछ भी डिग्निटी नहीं है वगैरह वगैरह। और बिल्कुल सुना रहा होता है, वो कहता है तुम अपने भाई के ऊपर ऐसे बोझ बने हुए हो, और तुम ऐसे भाई नहीं बन सकते हो क्या जिस पे डिपेंड रह सके वो कुछ भी। और इधर अपने एमसी को दिखाया जाता है वो भी नीचे गिरा होता है, बड़ी बुरी हालत की होती है अपने एमसी की। और वो कहते हैं ये तो सब ऐसी अनरिलेटेड मेमोरीज है और इतनी ज़्यादा है वो, और तुम ये नहीं सोचते हो क्या आंसर दोगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। और अपने आप से सोचता है अरे यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हम दिखाया जाता है और अपने एम से की और भी मेमोरीज को। और अपने एम से सोचता है मैंने सब कुछ बदलने की कोशिश की थी। और फिर अपना एम से कहता है कि मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा भाई बनूं, और मैं एक ऐसा भाई बनूं जिसको मेरे एकदम बिल्कुल अच्छा भाई बनूं जिस पे वो निर्भर रह सके उन अपनी पास्ट लाइफ की तरह नहीं बन सकूं। और फिर अपने एमसी की तो आगाज हालत ख़राब होती है। और वो कहता है तुम्हारी क्या हॉबी है क्या ऐसे क्वेश्चन पूछना और जिसका आंसर पता ना हो तुम्हें। और वो कहता है तो चलो तुम जितनी जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी, किंग कहता है और अपने एमसी की और धुलाई करना स्टार्ट कर देता है गाइज। और वो कहते हैं यार क्या बेकार की मेमोरीज है, पी अपनी मेमोरीज ही देख रहा होता है। और अपने एमसी से सोचता है यार कुछ तो कुछ सोचो। और फिर वो कहता है किंग को तू पागल है डम कहीं का, और तुम मेरी स्किल को ही क्यों ना ब्लॉक कर दो, जैसे कि तुमने उस आइटम को लिया था डैमेज नलीफाई करने वाली, तो तुम्हें आसानी से मेमोरीज मिल जाएगी। और अपने आप से सोचते हैं मुझे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एक छोटा क्लू भी यहाँ से निकलने का। और वो कहता है अरे वो तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो स्किल है ना वो एक पार्ट होती है जैसे सेंसेस का, उसमें गिना जाता है। और भी कहूँ तो मेरे को लगा नहीं था कि एफ क्लास की जो है वो चाइल्ड प्ले होती है वैसे भी स्किल। और अभी भी अपने शिव को गैस कटवा ही रहा होता है ना ड्रैगन मॉन्स्टर से। और वो कहता है अगर ऐसे थियोरेटिकली कहीं तो मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर हो, और तुम ह्यूमन जो हो ना बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते तुम क्रिएटिव। और फिर अपने आप से और भी मार रहा होता है। और वो कहता है लेकिन तुम ह्यूमन जो हो ना वो कभी भी जान ही नहीं सकते हो कैसे आसमान में उड़ना कैसे हो, तुमने अभी कभी भी अपने पंख ही नहीं फड़फड़ाए हैं, तो कैसे पता नहीं क्या बात कर रहा है जी ये। और वो कहते तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें बस इतना जो एफ क्लास हो तुम्हें तो बस रेंगना ही आता है पूरे के पूरे ग्राउंड पे। और जो किंग होता है वो अपने एमसी के ऊपर रखे होते हैं उसने पाओ। और फिर अपना एमसी भी नीचे बड़ा हुआ होता है उसकी और भी हालत ख़राब होती है। और इधर जमुना ये कहता है कि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि तुम्हारे पास इतनी एडवांस कर्स रेजिस्टेंस है, लेकिन और तभी वो कुछ कह रहा होता है लेकिन अपना एमसी भी खांसता है। और फिर वो अपना एमसी कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ अनएक्सेप्टेड होता है, और तुम बस एक स्टूपिड हो, और तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया, तुम्हारे लिए अनएक्सेप्टेड था, तुम मेरे को टॉर्चर कर रहे हो लेकिन कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हो, वो भी अनएक्सेप्टेड था। और ऐसा बोल ही रहा होता है तो अपना जो होता है किंग वो उसे एक टर्न लगाता है और पीछे फेंक देता है फिर। और अपने आप से भी कैसे उठता हुआ जाता है और पीछे एक मोस्टर पकड़ लेते हैं इसके दोनों हाथ एक पैर को भी। और वो कहते ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है कि तुम वहाँ भी अपना मुंह चिल्ला सकते हो। और अपने आप से कहता है तुम एक मर्डरर हो।
और अपना एमसी कहता है तुमने गेट के साथ इंटरफेयर किया था और मेरे भाई कभी भी नहीं आता है मेरे को फॉलो करते हुए अगर तुम इंटरफेयर नहीं करते। और तुमने जो है रचितार को उधर भेजा था और तुमने भेजा था उसे। और इधर जो होता है किंग वो पहले अपने एम से के देखता है उसे ढंग से और फिर वो हंसने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर वो अपने एम से का मुँह पकड़ता है और अपने एम से कहता है क्या हुआ। और वो कहता है तुम कितने फूल हो और तुम्हें क्या सच में लगता है जब वो तुम्हें यून गेट के अंदर आया था वो गेट ओपन था उस वक्त। और अपने एमसी को ये सारी बातें सुन के ना कुछ अजीब सा लगता है मतलब धक्का सा लगता है उसे थोड़ा सा। और फिर जो होता है किंग वो कहता है कि तुम्हारा भाई जो यून था उसने मुझसे पावर बोर हो गई थी मतलब उधार ली थी। वो डंजन क्लोज था उसमें जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और फाइनली अब तुम्हारा रिएक्शन चेंज हो रहा है ना। और किंग जो है वो हंस रहा होता है अपने एमसी के ऊपर। और वो कहता है तो क्या हमें और ज़्यादा बातें करनी चाहिए क्या तुम्हारे भाई के ऊपर। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय की वॉचिंग स्टे सेफ।